आपका क्या एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ काम करके? उनके साथ काम करना बहुत अच्छा था। दोनों ही नेशनैलिटी आई थिंक हार्ड वर्किंग होते हैं, अनलविंग होते हैं। एज एन इंडियन आपने कभी रेसिज्म फेस किया है? दैट वाज़न्ट द केस। लोग कई बार इंडियंस ही इंडियंस को देख के खुश नहीं होते। ये मुझे कई बार इस चीज की फील वहां पे आई। और अरे यार छोड़, उसको नहीं पता, उसने फ्लाइंग नहीं की है। बट फिर लोग छोड़ते क्यों हैं? मतलब मेजर पार्ट क्या है छोड़ने का? हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्लाईकास्ट। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी दोहा सेफ है कि नहीं, उसका आंसर तो आप लोगों को मिल गया। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने बहुत सारी कितनी नेशनैलिटीज के साथ काम किया है और आपका क्या एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ काम करके, और सबसे अच्छी जो नेशनैलिटी आपको लगी हो? Qatar Airways has almost like 150 different nationalities working, और उनके साथ काम करना बहुत अच्छा था। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, आप हर नेशनैलिटी से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, जैसे कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, तो ये इम्प्रूव तभी होती है जब आप लोगों से बात करते हो, ऑन रेगुलर बेसिस आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। तो मुझे लगता है कि जो फ्लाइंग थी विद डिफरेंट नेशनैलिटी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू माय स्पीकिंग लेवल्स। तो मेजॉरिटी थी कतर एयरवेज में इंडियंस एंड फिलिपिनस की, और दोनों ही नेशनैलिटी आई थिंक हार्ड वर्किंग होती है। बीइंग एशियंस, फिलिपिनस आर आल्सो प्रीटी हार्ड वर्किंग। इनफैक्ट मेरा खुद का जो बैच था कतर एयरवेज में, उसमें भी हमारे पास वी वर हाफ इंडियंस एंड हाफ फिलिपिनस, और उसके अलावा कुछ कुछ नेशनैलिटी जैसे थाई थे, एक नाइजीरियन थी। फन लविंग होते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, एंड दे आल्सो वैल्यू। बिकॉज आप कभी अगर फिलीपींस जाओगे, आई हैव बीन टू फिलीपींस मेनी अ टाइम्स, मनीला भी गई हूँ मैं और सीबू भी गई हूँ। सो बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आती है। तो वहाँ पे भी क्राउडेड बसेस होती हैं इंडिया की तरह। और जैसे इंडिया में केएफसी बहुत फेमस है, वहाँ पे जॉलीबी करके है जो बहुत फेमस है फॉर फास्ट फूड। एंड मैंने एक बारी बिग भी ट्राई करी थी फिलीपींस के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो मुझे याद है वो मुझे बहुत सूट करी थी, एंड पीपल वर लाइक, ओ माय गॉड यू गॉट अ हेयर कट। तो हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे वो पिक्चर, इट एक्चुअली सरप्राइजेस एवरीवन। और मैं रिग्रेट करती हूँ, आई शुड हैव बॉट दैट। So working with different nationality has given boost to the confidence. Thai people are very hardworking, for responsible people. So अच्छा लगा उनके साथ काम करके। उसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स बने जैसे चाइनीज, जिनके साथ मैंने फ्लाइट्स करी। जैसे आप फ्लाइट्स पे जाते हो तो कुछ कुछ लोगों से आपकी दोस्ती हो जाती है और थोड़ा लंबा चलती है। सो उसमें कुछ थाई थे। मेरी खुद की फ्लैटमेट, जो फर्स्ट एवर फ्लैटमेट थी, शी वाज चाइनीज मलेशियन। सो मलेशियंस इंडियंस मोर लेस सिमिलर ही कल्चर होता है। सो वो अच्छे दोस्त बने कुछ। उसके अलावा रोमेनियंस कुछ गर्ल्स थी जो मेरी फ्रेंड्स बनी। सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद डिफरेंट नेशनैलिटीज। डिफरेंट नेशनैलिटीज की तो बात हो गई है, बट बिकॉज एज एन इंडियन आपने कभी रेसिज्म फेस किया है? बिकॉज कुछ नेशनैलिटीज ऐसी होती हैं जो इंडियंस को पसंद नहीं करती, या मतलब उन कोरिया में ऐसा होता है कि इंडियंस को वो लोग पसंद नहीं करते ज्यादा। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने रेसिज्म फेस किया हो कतर जाने के बाद? शीतल, आई थिंक फ्लाइंग इज डिफरेंट देन नॉर्मल ऑफिस जॉब, क्योंकि आप रोज डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ फ्लाई करते हो, आप रोज डिफरेंट लोगों के साथ फ्लाई करते हो। तो कभी डेफिनेटली ऐसा होता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। आई मे लाइक फ्लाइंग विद समवन, आई मे नॉट लाइक इट ऑन दैट डे। और कई बार आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, बिकॉज आप डे नाइट फ्लाई करते हो, तो इट्स नॉट ईजी देन 9 to 5 जॉब कि आपको रात को सोने को मिलेगा। कई बार आपको 2 2 दिन नींद भी नहीं आती है। तो मूड स्विंग्स डेफिनेटली आपके होते हैं टाइम के साथ साथ। But as such, racism, अगर मैं कहूँ particularly to the nationality that we have faced, that wasn't the case. I think cabin crew की जो generation है, they are open-minded people. It's perfectly okay if we don't gel up well on one flight, and you just work, do your job, serve your customers, ensure a happy and healthy environment. Don't bang into the arguments and all these things. और वैसे भी हमें ट्रेनिंग्स के अंदर कते में ये स्पेसिफिकली ये चीजें सिखाई गई थी कि आप कभी भी रिलीजन को लेके कभी भी डिबेट्स और डिस्कशंस में फ्लाइट में नहीं पड़ेंगे। मेरे बैच में जैसे मैंने बताया कि हम बहुत सारे इंडियंस थे। आई वॉज द ओनली इंडियन विद नॉन फ्लाइंग एक्सपीरियंस, मतलब मैं ग्राउंड स्टाफ थी और क्रू बन गई, मेरे अलावा सभी प्रीवियस फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस वाले थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे रेसिज्म फील हुआ। और लोग कई बार इंडियंस ही इंडियंस को देख के खुश नहीं होते। ये मुझे कई बार इस चीज की फील वहां पे आई। और लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि यार मजाक ही कर रहे हैं। इतने सेंसिटिव तो एटलीस्ट लाइफ में बनो कि आपको पता चल जाए दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर जेस्चर्स से कि क्या वो आपका मजाक समझ रहा है कि नहीं। तो मुझे कई बार ऐसे, जैसे कहते हैं, सरकाज़म मिलता था कि अरे यार इसको नहीं पता होगा, इसने फ्लाइंग नहीं करी है ना, अरे यार इसे नहीं आता होगा अभी, और पहली बारी तो फ्लाई करने आई है, फर्स्ट फ्लाइंग जॉब है यार इसकी, इसको नहीं आता होगा। एंड इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता था कि लोगों को लगता था कि यार वी हैव स्टोरीज टू डिस्कस, तो अरे यार छोड़, उसको नहीं पता, उसने फ्लाइंग नहीं की है। तो बुरा लगता था इन चीजों का कि यार डू यू हैव टू पुट डाउन ऑन समबडी। और इसी वजह से शायद मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं
बिकॉज कहते हैं ना, जो इंसान बोलता है उससे शायद याद नहीं रहता उसने क्या बोला, लेकिन जिसने सुना होता है उसे बहुत सालों तक याद रहता है। और मुझे आज भी ये चीजें याद है, एंड आई फील बैड अबाउट इट, एंड आई हैव इंश्योर्ड कि अगर मैंने ये चीजें सीखी हैं तो आई इंश्योर दैट आई नेवर लेट समबडी एल्स फील द सेम इन माय कंपनी। सो ये वाइजनेस होती है आई थिंक, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही हैज गिवन मी दिस अंडरस्टैंडिंग एंड वाइजनेस इज लाइफ, कि आप दूसरों को कभी छोटा फील मत करवाओ जस्ट बिकॉज यू हैव समथिंग बेटर देन देम, डोंट पुट देम डाउन। सो ये रेसिज्म डेफिनेटली वहां पे था फ्रेंड सर्कल में। तो ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती थी मुझे, ये चीज मैं कभी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करती थी कि आप मजाक करना 10 तरीके का मजाक होता है, आपको यही मजाक क्यों करना है कि यार इसको कुछ नहीं आता या इसने पहले फ्लाइंग नहीं करी है, अरे यार ये नहीं है ना अभी इंडस्ट्री में। तो सो व्हाट, एवरीबॉडी इज न्यू वन डे, यू मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो एज वेल, एवरीबॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। सो इट्स गुड टू गिव योर हैंड टू सपोर्ट पीपल। और इस चीज में आकृति जो मेरी फ्लैटमेट थी, शी हैड दैट हार्ट, शी हैड दैट अंडरस्टैंडिंग कि यार ठीक है, हर कोई नया होता है, सो व्हाट टाइप्स। तो मुझे वो चीज उसमें अच्छी लगी थी, और इसीलिए शायद हम फ्लैटमेट भी थे, बैचमेट भी थे, और उसके बाद हम आज तक फ्रेंड्स भी हैं। ये चीज तो मैंने भी देखी है। आप तो चलो ये है कि आप एक न्यू ज्वाइन आपने किया था, उस टाइम पे आपको इस तरीके से ट्रीट करते थे। मेरे को तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, मेरे को तो बचपन से ही हर कोई ऐसे ट्रीट करता है कि इसको नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता। कभी शुरू ही नहीं करने दिया किसी ने बचपन से। मतलब मैं जब स्कूल में भी थी, तो जो मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं था स्कूल में जो कोई ऐसे बोले कि वो मेरा दोस्त है, साथ बैठने को भी झिझकते ही थे सब। तो कभी किसी ने कुछ आगे करने ही नहीं दिया। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो मेरी मम्मी को बहुत ऐसा था कि कभी डांस में पार्टिसिपेट करे, किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करे, किस चीज में तो पार्टिसिपेट करे कि कभी इसको मेडल मिले, कुछ मिले और हम ताली बजाएं ऑडियंस में बैठ के। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, बिकॉज टीचर्स भी ऐसे होते थे, टीचर्स बोलते अरे इसको क्यों ले आए, इसको तो डांस सिखाना पड़ेगा, जिन बच्चों को आता है उनको ले आओ। तो ये सब चीजें तो होती रहती है लाइफ में, सबके साथ होती है। बट क्योंकि आई बिलीव एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो एविएशन के अच्छे साइड्स तो हमें पता है। बट कभी ऐसा डिसएडवांटेजेस ऑफ एविएशन जो आप बोलना चाहो हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ शेयर करना चाहो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख के आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप मेरे भी इंस्पिरेशन हो। तो कुछ ऐसा बताना चाहते हो आप जो डिसएडवांटेजेस हैं और आपको भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? शीतल, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है बीइंग इंटरनेशनल क्रू, मैंने फायदे तो बहुत सारे बताए, अच्छी खासी सैलरी है, अकोमोडेशन है, फ्री का ट्रैवल है, होटल स्टे है, और सब कुछ है। बट एक चीज जो मैंने फेस करी अपने फ्लाइंग में वाज बीइंग सिक। होता क्या है, जब आप रिपोर्ट सिक करते हो तो आपको कोई आपका फ्रेंड आपके अकोमोडेशन में आके विजिट नहीं कर सकता। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि आई फेल सिक ऑन अ फ्लाइट। तो मैं लेओवर पे जाके रिपोर्ट सिक किया, और उसके बाद जब मैं वापस दोहा आई तो आई केम बैक डेड हेडिंग ऑन द फ्लाइट, एंड इट वाज अ वायरल फीवर। सो वायरल फीवर में मुझे आई थिंक आफ्टरनून की, मई या जून का टाइम होगा, और मुझे आफ्टरनून में रिपोर्ट करना था जो हमारा मेडिकल्स होता था कथे एयरवेज का। और मुझे चिल्स आ रहे थे ऑलरेडी, मतलब, और उसके बावजूद दोहा में क्या होता है, गर्मी बहुत होती है, तो हर जगह एयर कंडीशनिंग फुल स्विंग्स पे होती है, फुल स्विंग्स पे, लाइक इन मॉल्स नाउ डेज वी सी इट। सो मुझे पहले ही इतनी ठंड लग रही थी। मेरी एक अपॉइंटमेंट बुक करी गई डॉक्टर के साथ, जिसके लिए मैं आफ्टरनून में गई। और जैसे ही मैं बाहर का एनवायरनमेंट इतना गर्म, और जैसे ही मैंने मेडिकल्स में एंटर किया वहां पे इतनी ठंड, तो मुझे लिटरली रोना आ गया वहां पे। और आई फेल्ट कि यार, मतलब, व्हेन यू आर सिक देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर यू। वो खुद को पुश करना, और मेकिंग अ कप ऑफ टी आल्सो इज अ बिग डील। हमारी मदर्स कैसे कितना ख्याल रखती है ना, हर थोड़ी देर में आके पूछते हैं कुछ खा लो। तो आप ये चीजें फिर मिस करते हो, आप होम सिक फील करते हो, जब आपको लगता है कि यार कोई है ही नहीं पूछने वाला कि दवाई खाओगे कि नहीं, कुछ खाओगे कि नहीं, या तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दो, एंड ऑल दीज थिंग्स, जैसे हमारी मदर्स होती हैं। तो वो चीज मैंने डेफिनेटली मिस करी फ्लाइंग में, क्योंकि जब आप सिक होते हो दैट यू नीड समवन टू सपोर्ट यू इमोशनली, क्योंकि आप बहुत वीक हो जाते हो। बट अदर देन दैट, जैसे लोग अगर इंडिया में फ्लाइंग ज्वाइन करते हैं और अपनी फैमिली के साथ ही रहते हो, तो आई थिंक आपको ये चीज फील नहीं होगी। बट जब आप अपना घर छोड़ के आउट ऑफ इंडिया चले जाते हो, तब ये चीजें ज्यादा बॉदर करती हैं, तब आपको फैमिली की याद ज्यादा आती है, तब आपको दिवाली, होली, इन सब की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा पता चलती है। क्योंकि जब मैं सुपरवाइजर बनी तो मुझे रियलाइज हुआ कि रूल्स जब बनते हैं ना, वो हमेशा इसलिए बनते हैं क्योंकि किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में इस तरीके से बिहेव किया होता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं यार, आगे ऐसा ना हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए रूल्स बनते हैं। सो मे बी इन द हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग या विद दैट एयरलाइन कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जिसके बेसिस पे उनको ऐसा लगा कि नहीं, हमें इंश्योर करना है कि कोई भी आपको विजिट ना करे, या आप किसी को विजिट ना करो, एंड देन यू स्टे ऑल अलोन एट योर ओन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो ये एक एरिया कंसिडरेबल था। बट हैविंग सेड दैट, ये तो बात हुई 4 या 5 दिन की 6.5 साल में से।
उसके अलावा के जो बाकी के दिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो दैट वाज अ फेरी टेल, एनीबडी कैन इमेजिन। वो मेरी बियॉन्ड इमेजिनेशन थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो मैं स्टिल इनकरेज करूंगी सबको कि देखो किसी भी जॉब में आई थिंक आपको अप्स एंड डाउन मिलेंगे ही मिलेंगे, बट अगर किसी जॉब में 80% 90% अप्स है ना और 10% डाउन है तो 10% को तो हम इग्नोर कर सकते हैं। सो मैम मैंने हमेशा मतलब आपसे हमेशा पॉजिटिविटी ही देखी है आपके अंदर, और हमेशा पॉजिटिव बातें करते हो। बट आप मुझे बताओ कि लोग फ्लाइंग छोड़ते क्यों हैं? बिकॉज ये एक एवर रिवॉर्डिंग करियर है, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। बट फिर लोग छोड़ते क्यों हैं? मतलब मेजर पार्ट क्या है छोड़ने का? शीतल, बहुत सारे रीजन होते हैं। देखो हर चीज, अब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही देख लो, बहुत सारे स्टार्स हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं और दो चार मूवीज करते हैं और चले जाते हैं। सो दैट इज द केस विद एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, रिवॉर्डिंग है, बट बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि हर किसी की आई थिंक इंटेंट अलग है, हर किसी का पैशन अलग है। कुछ लोग जस्ट आ जाते हैं जस्ट टू सी हाउ इट फील्स एंड देन दे डोंट लास्ट। मुझे तो 4 साल के स्ट्रगल के बाद फ्लाइंग मिली थी, तो मेरा तो कोई प्लान नहीं था फ्लाइंग छोड़ने का। बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज यू स्टार्ट टू हैव हेल्थ इश्यूज। फ्लाइंग, जैसे मैंने पीछे भी अपनी कुछ रील्स में पॉडकास्ट में बताया कि फ्लाइंग जो है वो 9 to 5 जॉब नहीं है। टायरिंग होती है, एग्जॉस्टिंग होती है, आपको फिजिकल से ज्यादा मेंटल वर्क होता है, इमोशनल वर्क होता है एक्चुअली। क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, अगर 4 दिन आपकी नींद पूरी नहीं हो तो आप कैसे चिड़चिड़े रहते हो ना। आपको लगता है आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको लगता है मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो यही चीजें होती है कैबिन क्रू के साथ भी। तो ये एक पार्ट है कि कुछ लोग ब्राइटर साइड को देखते हैं और इसको निग्लेक्ट करते हैं, और बट कुछ लोगों की हेल्थ पे बैडली इम्पैक्ट करता है। जैसे मेरी फ्रेंड भी थी प्रॉब्लम, शी कुडंट लास्ट फॉर इवन 2 years बिकॉज उसका हीमोग्लोबिन, मैंने बताया था कि आप जब तक चाहो तब तक फ्लाइंग कर सकते हो। आप मेडिकली, फिजिकली और मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो, तो हम 2 से 3 साल के अंदर मेडिकल्स होते थे, और अगर आप अपने मेडिकल्स क्लियर करते हो तो यू कैन कंटिन्यू। सो व्हेन शी वेंट थ्रू द मेडिकल दे फिगर इट आउट शी हैज अ लो हीमोग्लोबिन, जिसके लिए उसको 5-6 दिन का रेस्ट दिया गया एंड शी वाज बीन आस्क्ड टू वर्क अपॉन दैट। सो शी डिड दैट फॉर द टाइम बीइंग। बट फिर फ्रीक्वेंटली ऐसा होना, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको चक्कर आने और मूड स्विंग्स होने, ये सब चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं फ्लाइंग में। और एक कंप्रेस कैबिन होता है जिसके अंदर आप वर्क करते हो, तो ये चीजें हेल्थ पे जब इम्पैक्ट करती हैं तो लोग नहीं लास्ट करते। इनफैक्ट जो मेरा बैच था कथे का, तो मेरी खुद की एक फ्रेंड थी साउथ अफ्रीकन, शी हार्डली फ्लू फॉर अ मंथ एंड शी लेफ्ट। she didn't like the way flying was and the way it has been designed. So कई बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से आए होते हो ना, तो आपको एडजस्टमेंट्स करने में प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना, या मैं ये नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू डू दैट एंड आई वांट टू डू दिस। सो उस केसेस में आई थिंक सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, और ये फ्लाइंग में ही नहीं, आई थिंक लाइफ में भी है। अगर आप बहुत ज्यादा हर चीज में अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हो तो फिर आप बेटर लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज सक्सेस डिमांड्स सेक्रीफाइसेस। तो अगर इंटरनेशनल फ्लाइंग आपको 3 लाख 4 लाख के पैकेजेस आज ऑफर कर रही है, तो वो आपसे डिमांड करते हैं आप अपनी फैमिली के बिना रहो, बीमार हो तो भी अकेले रहो, डे नाइट फ्लाइंग्स करो, डिफरेंट लोकेशंस पे जाओ। बट दिस इज फार बेटर देन एनी 9 to 5 एंड 10,000 की जॉब। जब मैं इंडिया में भी थी, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया आफ्टर 12, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं 10,000 की नौकरी नहीं करना चाहती कभी भी। मुझे ऐसा लगता था कि 10,000 में आपकी जिंदगी क्या बनेगी। दो मुझे उस टाइम पे ब्रांड्स का नहीं पता था, मुझे बहुत ज्यादा फैंसी चीजों का नहीं पता था, बट मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि इफ आई वांट टू बाय समथिंग आई शुड नॉट थिंक ट्वाइस। I should not be someone who is looking at the price tag and buying it. If I like it, I should buy it. And I must say that God has been kind enough that I'm grateful for His grace कि फ्लाइंग ने मुझे सिंगापुर में भी लाखों की शॉपिंग करने की फ्रीडम दी, और इंडिया में भी, चाहे वो मुझे डायमंड रिंग्स बहुत पसंद है, तो चाहे डायमंड रिंग्स हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ब्रांडेड बैग्स हो, आई नेवर हैव टू थिंक ट्वाइस। I've been blessed enough to buy anything without looking at the price tag today. तो ये फ्रीडम फ्लाइंग ही देती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लाइफस्टाइल जो है वो पैसा ही बढ़ाता है। आज आपको अपना सेलफोन चेंज करना है तो यू नीड मनी, यू वांट टू चेंज योर वार्डरोब, यू नीड मनी, यू वांट टू बाय अ न्यू कार, यू नीड मनी, यू वांट टू बाय अ हाउस, यू नीड मनी, इन फैक्ट इफ यू वांट टू बाय अ बर्गर यू नीड मनी। तो हर चीज के लिए पैसा ही तो चाहिए ना, तो गलत नहीं है, अर्न इट बट विद द वाइज वे। और एक मैसेज जो मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि लाइफ में होता क्या है ना, हम अर्न बहुत सारा करना चाहते हैं बट हम लर्न नहीं करना चाहते। सो लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप टू अर्निंग। सो अगर आप अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज आप अपनी लर्निंग्स को बढ़ाओ। आप अपनी अंदर वो ग्रूमिंग, मैनर्स, एटिकेट्स, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बातें करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग्स में बातें करते हैं, ये जरूरी है।
You should know the manners and etiquettes. Opening the door for a female, if the lift is open and there's a female standing, be on a side, let her go. तो बहुत बेसिक चीजें हैं बट लोग इस पे इंपॉर्टेंस नहीं देते और फिर वैसे ही आपकी लाइफ होती है. सो इन्वेस्ट इन गुड लर्निंग टू हैव बेटर अर्निंग्स इन योर लाइफ. सो मैम लोगों का तो पता चल गया, बट मैं अभी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने फ्लाइंग क्यों छोड़ी. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ. टिल देन कीप स्प्रेडिंग द लव.